कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शिव 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 शिव। शुरू कर रहा हूँ। ओम महादेव 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 महादेव। आज बड़ा पवित्र दिन है। विशेष करके सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आज का दिन अत्यंत गौरवशाली और अत्यंत पवित्र दिन है। आज भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की जयंती महोत्सव है, जयंती है। इस सनातन हिंदू धर्म पर
भगवान कृष्ण के बाद में यदि किसी ऋषि मुनि का सर्वाधिक ऋण यदि है, भगवान शंकराचार्य जी का है। भगवान शंकराचार्य का अवतार यदि नहीं होता तो आप और हम आज पर भंते पंते इस नाम वाले सब यहाँ पर बैठे होते बौद्ध बन करके। आज हम हिंदू हैं किनकी कृपा से? शंकराचार्य जी की कृपा से। नहीं तो फलाने रिंच पोंदे, फलाने भंते, बोले फलाने भंते जी आए हैं प्रवचन करने के लिए यहाँ, फिर स्वामी जी नहीं होते। भगवान शंकराचार्य जी ने सनातन हिंदू धर्म को बौद्धों के आक्रमण से उभार करके, पाखंड से उभार करके वैज्ञानिक पद्धति से और शास्त्रीय पद्धति से हिंदू धर्म को रूपायित किया दोबारा। आप एक श्लोक डेली बोलते हैं, शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। इसका अर्थ कभी आपने विचार किया? श्लोक का क्या अर्थ है? शंकरम शंकराचार्यम भगवन्तौ पुनः पुनः, माने दो भगवान को मैं पुनः पुनः नमस्कार कर रहा हूं। कौन भगवान है? शंकरम शंकराचार्य, शंकर के अवतार शंकराचार्य। भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य। केशवम वादरायणम, और केशव के अवतार, विष्णु के अवतार कौन है? वादरायण, व्यास जी भगवान, विष्णु जी का अवतार। ये दो हमारे सनातन हिंदू संस्कृति के महान गुरु है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम। क्या उपकार है इनका हिंदू संस्कृति के ऊपर? सूत्र भाष्य कृतौ वंदे। व्यास जी की एक अद्भुत देन है, ब्रह्म सूत्र की रचना किया। बल्कि हमारे यहाँ तो कहावत ही है, व्यासोचिष्टम ज्ञानम सर्वम। जो कुछ भी ज्ञान आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये व्यास जी का उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट है माने उनकी बुद्धि से निकला हुआ है। ये जो आप गीता जी पढ़ रहे हैं, ये किसकी रचना है? वेद व्यास जी की। भगवान ने तो अर्जुन को उपदेश दे दिया महाभारत में। वेद व्यास जी नहीं होते तो गीता जी हमारे तक पहुंचती नहीं। इसको श्लोकबद्ध ढंग से किसने किया? व्यास जी ने श्लोकों की रचना की और गणेश जी ने श्लोकों को लिपिबद्ध किया, तब जाकर के गीता जी हमारे पास पहुंची। ये जो भागवत सुनते हैं आप, किसकी कृपा है? व्यास जी की। शिव पुराण सुनते हैं, किसकी कृपा है? व्यास जी की। 18 पुराणों की रचना व्यास जी ने किया। तो सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ये जो दो पुण्य भगवान की दिव्य विभूतियां हैं। शंकराचार्य जी के बारे में वो जो श्लोक लिखा हुआ, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। उनका ज्ञान कैसा है शंकराचार्य जी का? श्रुति, स्मृति और पुराण, इन तीनों के वो आलय हैं। आलय है का मतलब है उसके घर हैं, भंडार हैं। और केवल उतना ही नहीं, करुणालयम, साथ साथ में करुणा के भी आलय हैं, करुणा के सागर हैं। ऐसे जो भगवत पाद, उनका नाम था भगवत पाद, शंकर उनके घर का नाम था।
बाद में उनका नाम शंकराचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि गोविंद पाद के शिष्य हैं, इसलिए उनका नाम तो भगवत पाद है असली नाम, परंतु शंकराचार्य जी के नाम से बाद में प्रसिद्ध हो गए। उनके बारे में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, माने कैसी उनकी प्रखर प्रतिभा थी। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 8 वर्ष की आयु में उन्होंने चारों वेदों को पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, समझ लिया। 12 सर्वशास्त्रविद, और 12 साल की उम्र होते होते तो जो शास्त्र पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, सर्वशास्त्रविद, सब विद्याओं में, तंत्र विद्या हो, वेद विद्या हो, योग विद्या हो या अन्य और कोई विद्या हो, सर्वशास्त्रविद। 16 कृतवान भाष्यम, 16 साल की उम्र में उन्होंने भाष्यों की रचना कर दी, जिसको आज हम लोग प्रस्तांत्रयी मानते हैं, जो वेदांत का मुख्य आधारभूत है। शंकराचार्य जी यदि नहीं होते तो वेदांत समझने की हमारी और औकात नहीं होती। ये तो भगवत पाद शंकराचार्य जी की कृपा है, उनके भाष्य का आश्रय लेकर के, उनकी वाणी का आश्रय लेकर के हम गीता जी बोल पाते हैं, उपनिषद बोल पाते हैं, ब्रह्मसूत्र बोल पाते हैं, ब्रह्मसूत्र समझ पाते हैं। ये किनकी रचनाएं हैं? भगवान शंकराचार्य जी के भाष्य की कृपा है। 16 कृतवान भाष्यम और 32 मुनिरभ्यगात, और 32 साल की उम्र में इस संसार से विदा हो गए। बताओ, आप और हम तो 32 साल में जो है अपना कैरियर भी नहीं बना पाते, और 32 साल की उम्र में पैदल पूरे भारत का भ्रमण किया, जगह जगह पर देव स्थानों का उद्धार किया। बद्रीनाथ जी में आज जाते हैं आप, बद्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं, किसकी कृपा से? बौद्धों के समय भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर को नष्ट कर दिया गया, तो पुजारियों ने लेकर के प्रतिमा को वहां पर जो नारायण कुंड है ना, कौन एक कुंड है, वहां पर ले जा करके विसर्जित कर दिया। तो वहां भगवान का मंदिर था, प्रतिमा नहीं थी। जब शंकराचार्य जी वहां पर पधारे दर्शन करने के लिए, तो भगवान ने साक्षात्कार बताया कि वहां बैठा हुआ हूं मैं। भगवान ने वहां से उद्धार करके बद्रीनाथ में भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई, जगन्नाथ जी में भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों धामों में शंकराचार्य जी के 4 पीठ बनाए, वहां पर अपने 4 शिष्यों को बिठाया और धर्म की रक्षा का और धर्म के प्रचार का उनको उपदेश दिया। कहां एक शिशु केरल के कालड़ी गांव में पैदा हुआ, अपनी मां का इकलौता बेटा, एकमात्र संतान, और सन्यास लेकर के गुरु की खोज करते करते पैदल नर्मदा के किनारे ओमकारेश्वर में पहुंचे। हजारों साल से उनके गुरु गौड़पादाचार्य, भगवत पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य, जो उनके गुरु, गौड़पादाचार्य उनके दादा गुरु, गोविंद पादाचार्य उनके गुरु, और भगवत पादाचार्य उनका स्वयं का नाम, और फिर उनके 3-4 शिष्य, पद्मपाद, त्रोटक, सुरेश्वर इत्यादि 4 शिष्य से पूरी उनकी परंपरा है। वहां आए, गुरु से 3 साल रह करके सब विद्या सीखी, फिर वहां से काशी आए, काशी में पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करके ब्रह्म विद्या की स्थापना करके भाष्यों की रचना प्रारंभ की। फिर बद्रिकाश्रम चले गए, वहां पर बद्रिक वन में निवास करते हुए कुछ साल तक रह करके भाष्यों की रचना करके फिर वहां से आए, और चारों दिशाओं में घूम करके 4 पीठ की स्थापना करके 32 साल के समय में हिंदू धर्म को दोबारा प्रतिष्ठित कर दिया। और उनकी सबसे बड़ी देन है, जो हिंदू धर्म अनेक धर्मों में, अनेक मतों में, अनेक संप्रदायों में, अनेक टुकड़ों में बंधा हुआ था, उसको पंच देवता की प्रतिष्ठा और पंच देवता की पूजा सिखा करके संपूर्ण हिंदू धर्म को एक जगह किया है।
और माता जी के अंतिम समय में तो गए, माँ से उन्होंने वादा किया था, माँ के अंतिम समय में गए, क्रियाकर्म किया, माँ की अंत्येष्टि करके अपना वादा निभाया। ये जो पंच देवता पूजा है, गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य, ये हमारे सनातन हिंदू संस्कृति के मुख्य आराध्य देव हैं। आज आप अपने घर में जिसकी भी पूजा करते हैं, ये 5 में से किसी एक आपके घर में पूज्य है। और ये पंच देवता की पूजा का विधान आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने पुनः शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित किया। इसलिए हमारे ऊपर तो बहुत उपकार है उस दिव्य विभूति का। और इस जीव का विशेष सौभाग्य है उनके द्वारा प्रतिष्ठित और प्रवर्तित जो संन्यास संप्रदाय है 10 नाम, किसी जन्म का पुण्य कर्म रहा होगा। मुझे भी आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा प्रवर्तित उस पवित्र संन्यास परंपरा में संन्यास ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। हम तो उनकी दी हुई खा रहे हैं भैया, हमारी औकात क्या है? ये जो आपको सुना रहे हैं ये किनकी कृपा है? शंकराचार्य जी की कृपा है। आज भी जब यहाँ आना होता है, आधा घंटा पहले बैठ करके श्लोक के ऊपर शंकराचार्य जी ने क्या बोला देख करके, उनके दिए हुए प्रसाद को बुद्धि में धारण करके फिर आकर के आपके सामने 2 शब्द हम बोल पाते हैं। और ये जो हमारे ज्ञान की परंपरा है, कहाँ से प्रारंभ हुई? नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुगम गौड़पदम महंतम गोविंद योगींद्र मतास्य शिष्यम अत श्री शंकराचार्यम तम त्रोटकम वारति गकार मन्यानस्मद गुरुन संतत मानतोस्मि। भगवान नारायण से ये वैदिक ज्ञान की परंपरा प्रारंभ हुई। नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से ऋषि परंपरा से होते होते पराशर को, व्यास जी को, सुखदेव जी को, सुखदेव जी से गौड़पादाचार्य जी को, गौड़पादाचार्य से गोविंद पादाचार्य जी को, गोविंद पादाचार्य जी से भगवत पादाचार्य जी को, भगवत पादाचार्य जी से उनके 4 शिष्यों को, और उनके 4 शिष्यों में से जो 10 नाम संप्रदाय के सन्यासी है उनको, उसी परंपरा में हमारे गुरु और उसी परंपरा में हम। तो ये वैदिक जो दिव्य ज्ञान की परंपरा है आज तक अक्षुण रूप से चल रही है। ऐसे दिव्य महापुरुषों की तपस्या से, ऐसे परम पूजनीय उस परम विभूति को, भगवत स्वरूप शंकराचार्य जी को हम लोग कोटि कोटि वंदन करते हैं। बोलिए शंकराचार्य भगवान की। अब आइए हमारी साधना जहां पर चल रही है, श्रीमद् भगवद गीता जी के 8वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। अष्टम अध्याय में जीव मृत्युंजय किस प्रकार से बने, अनादिकाल से जन्म और मरण की इस भ्रांति का त्याग करके अपने अमृत स्वरूप को किस प्रकार से पुनः प्राप्त करे, उसका विचार 8वें अध्याय में चल रहा है। बड़ा पवित्र और समझने योग्य ये विचार है। जीव की किस प्रकार से गति होती है, इस संसार को छोड़ करके जीव किस प्रकार यहाँ से गमन करता है, और गमन करने के बाद किन किन प्रकार की परिस्थितियों से वो गुजरता है, इसका चिंतन मनन हम लोग कर रहे हैं। ये सर्वविदित बात है, अंतिम समय में जिस प्रकार के संस्कारों का उद्भव होगा, जिस प्रकार की मनोवृत्ति आपके मन में, मानस में रहेगी, वही आपकी अंतिम गति का निर्धारण करेगा। इसलिए भगवान ने ये कहा कि अंतिम वृत्ति का निर्धारण उससे होता है, सारा जीवन आपने जिस भाव का, जिस विचार का, जिस चिंतन का अभ्यास किया है, सदा तद्भाव भावितः। इसलिए अपने भाव को सुधारने के लिए, अपने चिंतन को सुधारने के लिए
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामेवेश्यत्य संशयः। ऐसा अभ्यास निरंतर जीव को करना चाहिए, और अभ्यास और ध्यान का अभ्यास विशेषतः इतना परिपक्व होना चाहिए कि चित्त के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाए। चेतसा नान्यगामिना, आप जहां लगाना चाहे मन को वहां लगा सके। इतनी मास्टरी यदि जीवन रहते रहते हासिल नहीं हुई तो खतरा है कि अंतिम में हम चूक जाए। इसलिए ये अभ्यास करते रहना चाहिए, और भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते 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 शरीर का त्याग करना चाहिए। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इस प्रकार से परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम दिव्यमुपैति, सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ये जो 10वां श्लोक है, एक योगी, एक साधक किस प्रकार से अंतिम समय में प्राण त्यागता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, यह बताया। प्रयाण काले, जब प्रयाण काल उपस्थित होता है, प्रायः अधिकतर हम देखते हैं कि अधिकतर मनुष्य स्वाभाविक मौत ही मरते हैं। उम्र भले ही कोई भी रहे, कोई जवानी में जाता है, कोई आधे यौवन में जाता है, कोई बालपने में चला जाता है, कोई वार्धक्य में जाता है, और कोई कोई जो है कभी कभी एक्सेप्शनल केस होते हैं जो एक्सीडेंट से जस्ट ऑन द स्पॉट चले जाते हैं, परंतु ये प्राय एक्सेप्शन है। आप देखेंगे कि 100 में से 80 लोग स्वाभाविक मृत्यु ही मरते हैं। 20% एक्सीडेंटल केस होते हैं, किसी ने आपघात कर दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में भी ऑन स्पॉट डेथ्स की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, सरलता से ही जो है बाद में, एक्सीडेंट के बाद में कुछ दिनों के बाद जाएगा तो लगभग एक प्रक्रियाबद्ध ढंग से ही जीव इस शरीर को छोड़ता है। कभी कभी जो ऑन द स्पॉट होते उसका अपना प्रारब्ध पहले से उस ढंग से रचित होता है, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। यहां शरीर छोड़ने के विषय में 3 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में विचार करेंगे हम। ये भी विचारणीय प्रश्न है। जिनकी एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, ऑन द स्पॉट यदि केस हो जाता है, उस जीव की गति का निर्धारण कैसे होता है उसका भी विचार करेंगे। ये जो प्रासंगिक विचार चल रहा है, पहले इसको हम समझ लें, क्रम को समझ लें। ये जो हमने बताया ए, बी और सी, ये मरने के 3 तरीके हैं। डी भी आएगा आगे, परंतु ये 3 उपयुक्त है। ए क्या है? ब्रह्म ज्ञान हो गया, काम पूर्ण हो गया, जो होना था, जिसके लिए मनुष्य का जन्म मिला था, इसको बोलते हैं जीवन मुक्त। उन्होंने जीवन में ही मुक्ति को अनुभव कर लिया। अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभव कर लिया, मैं शरीर हूं ही नहीं यह अनुभव कर लिया। शरीर और आत्मा के पार्थक्य को, पृथकता को, अलगाव को एकदम सुस्पष्ट अनुभव कर लिया और अपनी ब्रह्मानुभूति में मग्न हो गए, निष्ठ हो गए। वो तो कैसे भी शरीर छोड़े, आत्महत्या करके छोड़े, एक्सीडेंट से छोड़े, समाधि में बैठ के छोड़े, हंसते हंसते छोड़े, रोते रोते छोड़े, उधर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि शरीर का अपना एक प्रारब्ध होता है। जिस प्रकार का प्रारब्ध शरीर के साथ जुड़ा होगा, उस प्रकार के प्रारब्ध के हिसाब से उस शरीर को नाश होना है। वो पहले ही मर चुका।
माने जिस समय उन्होंने ब्रह्मानुभूति प्रकट अनुभव किया, ईश्वर का साक्षात्कार किया, जन्म मृत्यु का खेल खत्म। तो इसलिए शास्त्र ने यही कहा, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, उसके तो प्राणों का उत्क्रमण होता ही नहीं है, उसको कहीं आना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, मृत्यु से जन्म से उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये भैया कंडीशन ए है, सबसे टॉप ऑप्शन है, द बेस्ट ऑप्शन है कि जीवन रहते रहते जन्म और मृत्यु के हिसाब किताब को पूरा कर दिया जाए। ऑप्शन बी, जिसका विचार हम लोगों ने कल किया, भगवान का ध्यान करते करते अपनी स्वतंत्रता से अपने पूरे प्राणों को और चेतना को संग्रहित करके पहले हृदय में, हृदय से भ्रूमध्य में और भ्रूमध्य से दिव्य पुरुष का ध्यान करते करते शरीर छोड़ करके दिव्य पुरुष के धाम में चला जाए। ये गहरे ध्यानाभ्यासी का प्रयाण है, जो वर्षों तक योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान का और समाधि का अभ्यास करते हैं, और प्राय समाधि में इस शरीर से अलग होने का अनुभव जिसने कर लिया है या प्राप्त कर लिया है, वही महापुरुष ऐसा प्रयाण कर सकता है, उसके लिए संभव है। योग के अभ्यास के बिना ये मृत्यु संभव नहीं है, क्योंकि योग का अभ्यास आपको इतनी ताकत देता है कि आप अपने आप को शरीर से बाहर भी निकाल सकते। योगियों के जीवन में ऐसी घटनाएं बड़ी मिलती है, शरीर पड़ा है, योगी निकल करके कहीं गया, काम किया, आया, फिर आप जैसे कमरे से निकल के जाके ऑफिस में काम करके आते हैं, दुकान में सारा बिजनेस करके आते हैं, शाम को दोबारा आकर के कमरे में सो जाते हैं, उनके लिए ऐसा व्यापार हो जाता है आना जाना। शंकराचार्य भगवान के जीवन में यह आती है घटना। जब शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्र के साथ, तब उभय भारती ने कुछ प्रश्न पूछे थे, उनका उनको जवाब देना था, इसलिए देह को शिष्यों के सानिध्य में रख करके, सुरक्षा में रख करके वो गए, राजा अम्बरीक के शरीर में प्रवेश किया और वहां अनुभव करके आकर के फिर जो कुछ उनको वक्तव्य देना था लिख करके दिया। योगियों के लिए संभव है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट हो गया किसका? ब्रह्मज्ञानी का। ऑप्शन बी किसके लिए? योगी के लिए। योगी इस प्रकार से देह का त्याग करता है और वो भी पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में आएगा नहीं। अब हम लोगों का क्या होगा? है तेरा क्या होगा कालिया? क्योंकि यदि ब्रह्मज्ञानी में भी नहीं गए, योग भी बड़ी कठिन साधना है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और इसमें बड़े डेडिकेशन के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े समर्पण के साथ लगना पड़ता है, तब योग की सिद्धि होती है। और योग की सिद्धि हो जाए तो मनुष्य लगभग प्रकृति के हर बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। परंतु वहां तक भी यदि नहीं पहुंच पाए तो फिर ऑप्शन सी वो क्या है, अब उसको हम लोगों को देखना है। 11 नंबर श्लोक से भगवान यहां पर ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं। एक बार उस श्लोक का उच्चारण कर, फिर उसको समझने की कोशिश करें कि हम लोगों का कुछ काम बनता है कि नहीं बनता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदेच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य
मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मना प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम्। ये भी एक प्रयाण की विधि है, शरीर छोड़ने का तरीका है। कैसा है ये विधि, पहले संक्षेप में समझ लीजिए। ओमकार का उच्चारण करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना। पहले वाले में और इसमें फर्क इतना ही है, पहले वाला ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है, ध्यान का गहरा अभ्यासी है, उसके लिए और की जरूरत है, परंतु ये उससे थोड़े कम अभ्यास वाले हैं। परंतु ओमकार की साधना शास्त्र का खूब चिंतन किया हुआ है और ओम की महिमा से खूब परिचित हैं। सब मंत्रों में सबसे पवित्र मंत्र कौन है? ओम। अंतिम समय में जिसने इसका आश्रय ले लिया और उच्चारण करते हुए और भगवान में अपना ध्यान रखते हुए यदि प्राणांत हो जाए तो स याति परमाम गति, उसकी परम गति होती है। और परम गति का यही मतलब है पुनः जन्म उसको धारण नहीं करना पड़ता। ये हो गई तीसरी विधि। इसकी भी तैयारी कैसे करनी है वो बता रहे हैं। 11वां श्लोक तो भूमिका बनाया एक नई विधि बताने के लिए। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, वेद के वेता जिसको अक्षर नाम से बुलाते हैं। यह अक्षर कौन हो गया? ओमकार। अब ओमकार के साधना की बात आ रही है। और विशंति यद यतयोः वीतरागा, वीतराग सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं। वीतराग सन्यासी जिसमें प्रवेश करते का क्या मतलब है? ओमकार के साथ एकीभूत होकर के जीते, माने उनका बाहर भीतर आगे पीछे सब कुछ क्या हो जाता है? ओमकार हो जाता है, ओमकारमय जीवन हो जाता है। और वो पूरे ब्रह्मांड को ओमकारमय चिंतन करते हैं, क्योंकि ये जगत 3 प्रकार से बना है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और ओमकार की जो 3 मात्राएं हैं, आकार, उकार और मकार। आकार में सारा स्थूल ब्रह्मांड, उकार में सारा सूक्ष्म ब्रह्मांड और मकार में सारा कारण ब्रह्मांड। और वो जो बिंदी है नाद, वो तुरीय ब्रह्म। इस प्रकार से सन्यासी निरंतर चिंतन करते हैं, क्योंकि सन्यासी की साधना ओमकार की साधना है। इसलिए सन्यासी ओमकारमय हो जाता है। इसलिए यहां बताया विशंति यद यतयः वीतरागा। वीतराग सन्यासी, सन्यासी के पास केवल एक ही साधन है, ओम।
जब तक ब्रह्मचारी रहता है या गृहस्थी रहता है तब तक उसके पास गायत्री रहती है, शिखा सूत्र रहता है, कर्म का अधिकार रहता है, याग यज्ञ का अधिकार रहता है, गारहस्थ्य धर्म पालन करने का अधिकार रहता है। परंतु जैसे ही सन्यास में प्रवेश करता है ये सारे उससे छीन लिए जाते हैं या उससे छीन जाते हैं। इसमें से कोई ताकत उसके पास नहीं बची। और ये सब कल्याण करने वाली चीजें हैं। स्वधर्म का पालन हो, गृहस्थ धर्म का पालन। कल कौन बता रहे थे, हमारे भाटी साहब बता रहे थे, बोले आप नहीं बताया था, धन्यो गृहस्थ आश्रम। हाँ ये धन्य है भैया, क्योंकि एक गृहस्थी 3 लोगों की पालन करता है भैया। सदगृहस्थी 3 लोगों का, माने त्रिभुवन का असल में वो पालन करता है। श्राद्ध करके पितृलोक का पालन करता है यदि सदगृहस्थ है तो, यज्ञ करके देवलोक का पालन करता है, श्राद्धों से पितरों का पेट भरता है, यज्ञ से देवताओं का पेट भरता है, पालन पोषण करता है। और यहां पर जो 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, उसमें से ब्रह्मचारी भी किसके ऊपर आश्रित रहता है? गृहस्थ के ऊपर। वानप्रस्थ भी गृहस्थ के ऊपर, और भिक्षा के लिए सन्यासी भी गृहस्थ के ऊपर। तो भूलोक का भी पालन कौन कर रहा है? गृहस्थ। पितृलोक का गृहस्थ, और स्वर्गलोक का गृहस्थ। इसलिए हमने बताया था कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। और यदि किसी को 1 लोटा पानी न पिलाए कभी जिंदगी में, उसको तो फिर नमस्कार करना चाहिए भैया, और क्या कहे उसको है? फिर तो वही बात हो गई कि तन मन धन गुरु थापे वारू और तो कपड़ों मीटर 1 नहीं फारू। तो ऐसे धन्य आश्रम से तो भैया कोई भला नहीं होने वाला है। परंतु गृहस्थ आश्रम की कॉन्सेप्ट है त्रिभुवन का जो संरक्षण करता है या जो पालन करता है वो। परंतु सन्यासी के पास एक ही साधना है, एक ही उपासना है, और एक ही चीज है जिससे वो कल्याण में प्रवेश करता है, वो है ओमकार। क्योंकि जब सन्यास लेते हैं तो सबसे पहले ये जो गायत्री है उसको पहले व्याहृति को ओमकार में प्रवेश कराते, फिर गायत्री को ओमकार में प्रवेश कराते। गायत्री को पहले व्याहृति में प्रवेश कराते, वो भू भुव स्व में, फिर भू भुव स्व को ओम में प्रवेश कराते, और अंत में गुरु बता देते ओम ये इतनी तुम्हारी साधना है। और शास्त्र में ऐसा विधान है कि जो सन्यासी और कुछ नहीं करता और ना कुछ जानता है, कुछ भी नहीं आता है, उसको 24 घंटे में 12,000 ओमकार का जप करना चाहिए। जीवन भर इस प्रकार की साधना करने से अंत में उसको ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो जाती है। कितने डेली? 12,000। जो स्वाध्याय इत्यादि में नहीं लगा है, गुरु सेवा कुछ नहीं करता, जंगल में पड़ा है, एकांत में रहता है, और ज्यादा शास्त्र वास्त्र का अभ्यास नहीं है, तो ओमकार का आश्रय दिया है। बाकी ऐसे सन्यास का मुख्य विधान तो ये है, सन्यास्य श्रवणम कुर्यात्। सन्यास लेकर के गुरु के सानिध्य में बैठ करके आत्म तत्व को घोट घोट करके पिए। तो यद इच्छन्तो न विशन्ति यद यतयो वीतरागा यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति। और जिसकी इच्छा रखते हुए, माने जिसका आश्रय लेकर के मुझे भव सागर से तरना है। जैसे आपको यदि समुद्र से पार जाना हो या नदी से पार जाना हो तो आपको एक नौका की जरूरत पड़ेगी। आपकी इच्छा होगी कि आपको एक नौका मिल जाए, उस नौका में बैठ करके आप पार चले जाए। इसी प्रकार जिस नौका की इच्छा रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम सरन्ति तत्ते पदम, वो जो पद है अक्षर पद, संग्रहेण प्रवक्ष्ये, संक्षेप में अब मैं तुमको उसकी साधना या उसकी उपासना बताता हूं कि उसका आश्रय लेकर के कैसे शरीर त्याग करने से परम गति को प्राप्त होता है। वो भी कैसा करना है, उसकी साधना 12वें श्लोक में बता रहे, सर्वद्वाराणि संयम्य।
सर्वद्वाराणि संयम्य, सब द्वारों का संयम करके, माने एकाग्र होकर के एक आसन में बैठकर, ये प्रैक्टिस बता रहे डेली की। ओमकार का आश्रय कैसे लेना है, क्योंकि झटिति तो आएगा नहीं, सदा तद्भाव भावितः, झटिति तो वही आएगा जिसमें आप जिंदगी भर डूबे रहे, इसलिए जिंदगी में इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो ओमकार की साधना भी कैसे करना है, सर्वद्वाराणि संयम्य, सब अपने नाक कान इंद्रियों को शांत करके एकाग्र करके, मनोहृदय निरुद्य च, और अपने मन को हृदय में एकाग्र करके, मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणम, और अपने प्राणों को मूर्धा में केंद्रित करते हुए, आस्थितः योग धारणम, एकाग्र होकर के स्थित हो जाए। ये पहले तो डेली प्रैक्टिस करना है, और जब डेली आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, तो जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तब आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। फिर क्या करना, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये एकाक्षर ब्रह्म है ओम। व्याहरण माने उच्चारण करते हुए, व्याहरण शब्द का अर्थ है उच्चारण करना, उच्चारण करते हुए, माम अनुस्मर, अनुस्मरण, और परमात्मा का अनुस्मरण करते हुए, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो इस अवस्था में स्थित होकर के अपना शरीर छोड़ करके यहां से प्रयाण करता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो प्रायः ओमकार की जो उपासना करने वाले होते हैं, वो उत्तरायण मार्ग का आश्रय लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत उनकी गति होती है, और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के साथ साधना करते हुए ज्ञान प्राप्त करके, जब महाप्रलय होगा, ब्रह्मा जी का जब शरीर शांत होगा, तो ब्रह्मा जी के साथ वो ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, उनको फिर और दोबारा इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गई भाई उपासक की मृत्यु, उपासक का प्रयाण। तो आपके पास 3 ऑप्शन आ गए। पहले तो रहते रहते ही हिसाब किताब कंप्लीट कर दो, और उसके लिए साधना क्या है, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा का दर्शन यदि आपको करना है, आत्मज्ञान यदि आपको करना है, तो आत्म तत्व का, आत्म विद्या का, ब्रह्म विद्या का, वेदांत विद्या का श्रवण करिए, सुनिए गुरु से। और श्रवण की भी बहुत सारी विधियां हैं, षडलिंग के चिंतन करते हुए उपक्रम उपसंहार इत्यादि वेदांत पढ़ने की जो विधि है, उस विधि से श्रवण करिए। ये 12 महीना में 4-5 महीना सुनने से काम होने वाला नहीं, ये आप गांठ बांध लीजिए। हाँ, कुछ भला होगा, ये हम नहीं कहते कि कुछ भी नहीं होगा, बहुत भला होगा, परंतु आप टारगेट यदि हिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तीर जाकर के ठीक जगह पे लग जाए और जिंदे जीते जी जन्म और मरण की यात्रा समाप्त हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो भैया थोड़ा और आपको त्याग करना पड़ेगा। श्रवण मनन और निधिध्यासन को आपको अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा। और कैसे करने का, श्रोतव्यम श्रुति वाक्यभ्य, श्रवण कैसे करना, श्रुतियों का श्रवण करना, आत्म तत्व का उपदेश करने वाले विद्या का श्रवण करना, ये पहला स्टेज, श्रोतव्यम श्रुति वाक्यभ्य। मंतव्यश्चोपपत्ति भी, फिर युक्तियों से विचार करना। ये बता दिया मैं शरीर नहीं हूं, ये क्या बात है भैया, मुझे तो लगता है कि मैं ही शरीर ही हूं, मुझे तो यही लगता है मैं ही शरीर हूं, शरीर ही मैं हूं। ये शास्त्र बता रहे तुम शरीर नहीं हो। फिर युक्ति पूर्वक विचार करना कि मैं शरीर हूं या शरीर से भिन्न हूं, ये मनन, ये दूसरा स्टेज।
मंतव्यश्चोपपत्ति भी, उपपत्ति माने युक्ति, और युक्तियों में दोनों, शास्त्र ने जो युक्तियां बताई वो भी और स्वतंत्र युक्तियां भी, कि कहीं दो नंबरी तो नहीं हो रही है, ठीक ठाक बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है। मंतव्यश्चोपपत्ति भी मत्वा सततम ध्येय, और मनन जब परिपक्व हो जाए तो फिर निरंतर उस तत्व में अपनी वृत्ति को बनाए रखना। एते दर्शन हेतवाह, ये दर्शन के माने आत्मदर्शन के, आत्मज्ञान के इतने हेतु है भैया, इनसे आपको आत्मदर्शन प्राप्त होगा। दुकान में बैठ करके 3-5 करने से होगा नहीं, ये बात एकदम सही है, इसलिए इसको हमेशा याद रखने का। एते दर्शन हेतुवाह, अच्छा इससे पहले जो है विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता तो चाहिए, वो तो और पहले की बात है, हम थोड़ा और आगे बढ़ करके बोल रहे हैं। इसलिए एक ये रास्ता है भैया आपके पास, आप इसको यदि आपको परफेक्ट लगता है तो इसका टिकट कटाइए आप। दूसरा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, निरंतर समाधि का अभ्यास करते हुए उसमें मन को लगाए रखना, योगी बने हुए हैं आप, ये दूसरा रास्ता है। इसमें यदि आपको लगता है कि ये ठीक है, इसमें आप फिट हैं, तो इसका टिकट कटाइए। और तीसरा, वो भी इससे मिलता जुलता ही है, निरंतर ओमकार का जप करें, माने भगवान का स्मरण करें। ओमकार से युक्त कोई आपका गुरु मंत्र हो, या ओमकार साक्षात ओमकार हो, या कोई और पवित्र मंत्र हो जो ओम के साथ जुड़ा हुआ है, उसका निरंतर अभ्यास करें, और जिसका अभ्यास कर रहे उसका ध्यान करें, उसके अर्थ का चिंतन करें। ये तीसरा रास्ता है, ये भक्ति का रास्ता है। भगवान का स्मरण करें और भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, इससे भी गति होती है। ये 3 रास्ता है, जो आपको पसंद आए वो आप लीजिएगा। हमारे यहाँ कहावत है भैया, भक्ति राजी होन कीजिए, पसे दोस्त थारे गुरु ने मत दीजिए। तो इसमें से जो पसंद आए वो रास्ता अपना लेना, बाद में किसी को दोष देने का कि नहीं कि हमारा ठीक किया नहीं आपने, जो चीजें थी सब आपके सामने रख दिया। चौथा कोई रास्ता हमको यहाँ दिख नहीं रहा बाहर जाने का संसार से, ये 3 ही रास्ते दिख रहे हैं। अब संसार से बाहर निकलना है, इस तीनों में से किसी एक को आपको पकड़ना पड़ेगा। और कोई रास्ता आपको दिखता हो तो हमको बता दीजिए, या तो ज्ञान, या तो योग माने ध्यान, और या भक्ति। और उसके बाद का जो रास्ता है वो थोड़े साल बाद में बाहर निकलेगा। ये तीनों तो इमीडिएट निकल जाएंगे, चौथा वाला थोड़ा घुमा के निकलाएगा, वो है कर्म योग माने सेवा, निष्काम सेवा। सेवा भी निष्काम सेवा, नहीं तो हम तो परिवार वाला काम भी सेवा में ऐड कर देते, घपलेबाजी नहीं, निष्काम सेवा। निष्काम सेवा वाला भी स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाद, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो देखो, निष्काम सेवा वाले का कल्याण होगा, भक्ति वाले का कल्याण होगा, योगी का कल्याण होगा, और ज्ञानी का तो हो ही गया। इसके अलावा और कौन सा रास्ता है, अब हमको बताइए। है कोई और शॉर्टकट आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें इन चारों की जरूरत नहीं है और इसके अलावा ये कल्याण का रास्ता, ऐसा कुछ है? कोई नगीना पेन लेना किसी ज्योतिषी के पास जाकर के, उससे हो जाए काम, ऐसा कोई दिखता है आपको? तो फिर चारों में से कोई ना कोई एक पकड़िए, किसके भरोसे बैठे हो? जल्दी करिए, बहुत ज्यादा टाइम थोड़ा ही हमारे हाथ में। ये कल्याण के पथ हैं, एक कर्म योग है, निष्काम सेवा का मार्ग है, एक भक्ति योग है, भगवान के स्मरण का मार्ग है, एक ध्यान योग है, प्रभु के ध्यान का मार्ग है, और एक ज्ञान योग है,
आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। ये सब पथ भगवान ने यहाँ पर दिखा दिए। इन रास्तों का आश्रय करके व्यक्ति संसार सागर से तर जाता है, इसके अलावा और कोई रास्ता तरने के लिए नहीं है। इसलिए ये जो तीसरा रास्ता है ये साक्षात आपको माने इसी जन्म को जन्म मृत्यु से बाहर निकाल देगा। सेवा वाला इस जन्म में भी हो सकता है, थोड़ा और टाइम भी लग सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शुद्धि कितनी हुई है, अंतःकरण शुद्ध कितना हुआ है। परंतु एक चीज और है, सेवा को हल्का समझ करके रिजेक्ट करने का नहीं, शुरुआत वहीं से होती है। हमारा लालच इतना बड़ा होता है, कर्मयोग रहने तो कर्मयोग का क्या करना है। और राजेश्वरानंद जी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते, आप लोगों ने सुना होगा। कोई एक चेला गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी कुछ कल्याण का रास्ता बताइए ना। बोले कल्याण का रास्ता है राम 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 राम। अरे गुरुजी क्या राम 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 करो, इससे क्या होता है राम 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 से, कुछ बड़ी बात बताइए। बड़ी बात बताएं। गुरुजी ने देखा कि कौन सी बड़ी बात बताएं। कहा कि ऐसा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। भगवान के 1000 नाम हैं, प्रतिदिन एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से 10 माला कम से कम भगवान की जप हो जाएगी तुम्हारी। थोड़ा भगवान, अरे गुरुजी क्या जपने से, नाम रटने से क्या होता है, कुछ बड़ा बताइए। अब गुरुजी घबराने लगे, भैया इस गुरु को क्या बड़ा बताए, सेले को बड़ा क्या बताए। तो कहा कि ऐसा करो कि फिर तुम गीता जी का पाठ करो। भगवान ने कहा कि सर्वो निषदो गावा ना, सर्वशास्त्रमयी गीता। हाँ ये थोड़ा ठीक है गुरुजी, ऐसा है कि आप थोड़ा हमको जो है अभ्यास करा दीजिए गीता जी का। नाम हमने बहुत किया है गुरुजी, उसमें जाना नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है आज एक श्लोक पढ़ा देते हैं। ऐसे बोले हम गीता सब जानते हैं गुरुजी, हम समझते हैं और हमने बहुत पढ़ा है, लिखा है, समझा है। थोड़ा गुरु मुख से हो जाए तो उसमें थोड़ी ताकत बढ़ जाती है, आप थोड़ा अभ्यास करा दीजिए, जैसे हम जानते सब है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भैया थोड़ा अभ्यास ही कर ले हमसे। गुरुजी ने देखा कि चेला है तो हमसे भी आगे ही, परंतु क्या करें। तो उन्होंने एक श्लोक का अभ्यास कराया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महा। चेले का कान थोड़ा टेढ़ा, बोले गुरुजी श्लोक तो हमको ये समझ में आ गया, परंतु इसमें बताया 2 गधा। बोले ये 2 गधा कौन है। गुरुजी ने कहा कि एक मैं हूं और एक तू है, जिसको कुछ भी नहीं करना है। 2 गधा कौन है। बोले वहां तो 2 गधा है नहीं, दुग्धा है। दुग्धा माने दूने वाला। अब चेले को समझ में आ रहा है वहां पर 2 गधा। तो उसने कहा कि बाकी तो सब समझ में आ गया, सर्वोपनिषदो गावा, हाँ उपनिषद सब गाय है, ये 2 गधा कौन कौन है। तो बोले एक गधा तू है और एक गधा मैं हूं, और बाकी कुछ होने वाला है नहीं भैया। तो ये 2 गधा बनने का नहीं भैया, यहाँ पर जो है सेवा, निष्काम सेवा ये साधना की प्रथम सीढ़ी है, जिसमें आप अपना स्वार्थ सर्वथा पीछे रख करके किसी के कल्याण के लिए, किसी का दुख हरने के लिए, किसी का भला करने के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हैं। सेवा से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा का स्मरण होने लगता है, उनसे प्यार होने लगता है। परमात्मा से जब प्यार होने लगता है तो उनकी याद आने लगती है, और उनकी याद आना इसी का नाम भक्ति है, स्मरणम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच। और जिससे प्रेम होता है फिर उसमें हमेशा आपका मन लगा रहता है, ध्यान। ये अनन्य सेता सततम, और चित्त कहीं जाता नहीं है। और जिनका आप खूब ध्यान करते हैं फिर उसको जानने की इच्छा होती है कि हमको इतना याद आ रहा है, आखिर ये है कैसा। ये जानना ये ज्ञान योग, और जब ज्ञान योग हो गया साक्षात मुक्ति। इसलिए यात्रा
साधना यात्रा प्रारंभ होती है ध्यान सेवा से। सेवा, स्मरण, ध्यान, चिंतन और साक्षात्कार, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। इसलिए इसमें से किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यः प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। उसकी भी सदगति होती है, ऊर्ध्व गति होती है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर चला जाता है। और जो प्रयाण से संबंधित बातें हैं, इसका विचार अब क्रमशः हम और आगे के क्लासों में करेंगे। जो मुख्य इस अध्याय का जो विचारणीय बिंदु है, जिसके ऊपर भगवान खूब ध्यान दिला करके अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि अंत काले च, कि अंत काल में कैसे भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग किया जाता है या कैसा जाए, इसका उपदेश और विवरण भगवान ने यहाँ पर दिया। और इससे संबंधित जो और विचार होगा कल से आगे से करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।